कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, उस पे ये पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। नीरी से और पेसो जो कि दो अथॉरिटीज हैं, इनसे अप्रूवल होने के बाद ही इन्हें अलाउ किया जाएगा। कि पटाखों की वजह से अगर प्रदूषण रोकेंगे तो इस हिसाब से तो आईपीएल को भी बैन कर देना चाहिए दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां पानी की कमी हो जाती है। जो पटाखे हैं वो 2015 से बैन है और उन्हें बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं इसमें इजाजत दे दी गई है। गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हैं इनके लिए 10 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है। जो ग्रीन पटाखे हैं उससे बस यही होगा कि बच्चे खेल सकते हैं और अपने त्योहार में फेस्टिवल में यूज कर सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों को एक सौगात दी है और अब ऐसे में ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी गई है। अब दिवाली पर दिल्ली वासी जम करके पटाखे फोड़ सकेंगे, लेकिन पारंपरिक जो पटाखे हैं उस पर फिलहाल तक रोक रहेगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई थी पटाखों को लेकर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच को हेड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ग्रीन जो पटाखे हैं वो 2015 से बैन है और उन्हें बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं इसमें इजाजत दे दी गई है। और इससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा खुशी मिली है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे पटाखा व्यापारी थे जो अभी यह नहीं बना सकते थे, लेकिन अब ये बनाया जा सकता है। लेकिन माननीय न्यायालय ने अगले तारीख तक ये कहा है कि इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं दिल्ली वासी, ये अभी डिसाइड नहीं करेंगे, अगले तारीख को डिसाइड होगा। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे केस में रही है उसमें ये कहा गया है माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, उस पे ये पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे आईडीज भी होती हैं जो गलत तरीके से गलत पटाखे बेच देती हैं और अवेलेबल करा देती हैं, और वो कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण को और पूरे समाज को दूषित करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस बात का भी कुछ तय किया गया है, जैसे पटाखे बेचे जाएंगे इस बात में कैसे डिफरेंस किया जाएगा? जिस दुकानों पे पटाखे बिक रहे हैं वो जैसे बारूद वाले हैं या फिर ग्रीन पटाखे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के अंदर पटाखों के बैन पे रोक हटाया नहीं है। अभी बैन तो रहेगा, बैन आज नेक्स्ट डेट तक। लेकिन इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और उस एफिडेविट में इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि इनका बैन भी हटाया जाए, कि फोड़ने पे भी बैन न लगे, क्योंकि ग्रीन पटाखे कहीं ना कहीं आप फोड़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है, जो गाइडलाइन या पैमाना माननीय न्यायालय ने देखा है वो यह देखा है कि जो ग्रीन पटाखे हैं उनकी नीरी से और पेसो जो कि दो अथॉरिटीज हैं, इनसे अप्रूवल होने के बाद ही इन्हें अलाउ किया जाएगा और इनका उपयोग कोई भी आम जनमानस दिल्ली वासी आगे चलकर कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे, हर साल होता है जब दिवाली आती है पटाखों को बैन कर दिया जाता है और प्रदूषण एक कहीं ना कहीं बड़ा जो अहम मुद्दा रहता है। क्या लगता है कि इन ग्रीन पटाखों को अनुमति देने के बाद से क्या प्रदूषण में कुछ कमी देखने को मिली? देखिए, प्रदूषण तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ेगा ही पटाखों की अनुमति देने के बाद, लेकिन जब आप किसी की लोक आस्था की देखते हैं, जब दिवाली आता है, होली आता है, जिसमें पटाखों का बजाना कहीं ना कहीं हिंदू समाज प्रेफर करता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। और कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे कि पटाखों की वजह से अगर प्रदूषण रोकेंगे तो इस हिसाब से तो आईपीएल को भी बैन कर देना चाहिए दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कार्स को बैन कर देना चाहिए। फिर तो एक ही दो त्योहार आते हैं जिसपे ये पटाखे फोड़े जाते हैं, और उन त्योहारों पर यह कह के रोकना कि इससे प्रदूषण बढ़ जाएगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा था, जिसको कि माननीय चीफ जस्टिस साहब ने अभी अलाउ कर दिया है कि आप ग्रीन पटाखे बजा सकते हैं। तो अगले डेट में यह भी पॉसिबल है कि यह भी अलाउ हो जाए कि पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचे भी जाएंगे और लोग खरीद भी सकते हैं और अपने त्योहार को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। अभी हाल में ही लगभग 1600 किलो के आसपास से जो पटाखे हैं वो जब्त किए गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय किया है कि अगर ऐसे पटाखों को जो बेचे जाते हैं कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर किस तरह के जुर्माने लगाए जाएंगे या किस तरह की सजा हो सकती है? देखिए, ऐसे पटाखों को आने वाले जो कि ग्रीनरीज को नहीं फॉलो करते हैं या फिर नीरी के गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हैं, इनके लिए 10 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ये 1 रुपए से 10 लाख तक हो सकता है। ये देखा जाएगा कि उनके पास से कितनी मात्रा में कौन सी चीजें पकड़ी गई हैं। और इन पटाखों का उपयोग कहीं ना कहीं आगे चल के आरडीएक्स बनाने में और बम बारूद जिससे देश में घटनाएं भी होती हैं उसमें भी ये उपयोग किया जा सकता था, इसीलिए इस पे बैन लगाना बहुत जरूरी था। जो ग्रीन पटाखे हैं उससे बस यही होगा कि बच्चे खेल सकते हैं और अपने त्योहार में फेस्टिवल में यूज कर सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं होगी। थोड़ा बहुत परेशानी प्रदूषण में होगी, लेकिन उतना सब लोग सहन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि ईवी गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कल्चर हैं, स्पोर्ट्स चीजें हैं जिसको आगे चल के बढ़ावा दिया जा रहा है। कई सारे मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अभी G20 भी यहीं पे हुआ,
तो इन सब से जब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि 2 दिन या 3 दिन पटाखे बजाने से भी प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल, अगली सुनवाई में क्या कुछ उम्मीदें हैं कि जो जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि ये अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, अभी इस पर फैसला नहीं, क्लियरिटी नहीं हुई है, क्या लग रहा है अगली सुनवाई में चीजें क्लियर हो पाएंगी? जी देखिए, इसमें जस्टिस एनवी अंजारिया भी थे और उनका मानना था कहीं न कहीं कि ग्रीन पटाखों की जो सेलिंग है उसमें दिल्ली में की जाए। और इसमें कहीं न कहीं जब दिल्ली गवर्नमेंट अभी जो सीएम है यहाँ की रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी कह दिया कि हम एफिडेविट लगाएंगे और अपने तरफ से एडवोकेट भी खड़ी करेंगे इस चीज़ के लिए कि जब पटाखों को बनाना यहाँ पे अलाउ है तो उसकी सेलिंग भी दिल्ली एनसीआर में अलाउ कर दी जाए, जिससे यहाँ के लोग यूज कर सके। तो मुझे लगता है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ पे कि आगे चल के दिल्ली एनसीआर में पटाखों का यूज़ शुरू हो जाएगा और ग्रीन पटाखे कहीं ना कहीं आप अपने त्यौहार में, छठ पूजा हो गया या दिवाली हो गया, होली आ गया, उस पे आप फोड़ सकते हैं और आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आखिरी अगली तारीख कब की है? अगली तारीख अभी सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिवाली के पहले ही होगी। दिवाली के पहले होगी, ठीक है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विशाल जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में ग्रीन पटाखों को अनुमति देने की जो बात है वो कही जा रही है। हालांकि जो अभी फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी तारीख लगेगी और ये क्लियर किया जाएगा कि जो दिल्ली वासी हैं वो इस बार दिवाली जम करके मना सकते हैं। लेकिन जो पारंपरिक जो पटाखे पहले चलाए जाते थे, लेकिन फिलहाल उस पर अभी रोक लगाई गई है। और अगर ऐसे कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है जो इस तरह से अवैध पटाखे बेचते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके ऊपर जो जुर्माने का है वो भी प्रावधान है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।